मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 7। तो बच्चों कल हमने देखा था कि ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स मतलब जो कॉकरोचेस, अर्थवर्म, फ्रॉग्स, लायंस वो कैसे रिस्पायर करते हैं वो देखा था बच्चों। तो बच्चों आज हमें देखना है 10.6 ब्रीदिंग अंडर वाटर मतलब पानी में जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी में रहते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं बच्चों। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर। देखो बच्चों हम पानी में सांस ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते बच्चों। देर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स इन विच लिव इन वाटर। ऐसे बच्चों पानी में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो पानी में रहकर ही वो रेस्पिरेशन करते हैं। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर, और वो पानी के अंदर कैसे ब्रीथ करते हैं वो हम देखेंगे। लेट्स फाइंड आउट। हाउ यू हैव स्टडीड इन क्लास 6-7 दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। देखो बच्चों आपने आपके क्लास में 6th में भी पढ़ा था और 7th में भी पढ़ा था बच्चों कि पहले लेसन में भी आपने पढ़ा है, 6th में भी पढ़ा है और 7th में भी पढ़ा है बच्चों। जो फिशेस होते हैं वो उनके गिल्स के थ्रू क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। उनके बॉडी में गिल्स प्रेजेंट होते हैं और वो गिल्स के थ्रू ही जो पानी में डिजॉल्व हुआ ऑक्सीजन होता है बच्चों, जो वाटर होता है उसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। बस एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है बच्चों, लेकिन जो वाटर में जो ऑक्सीजन है वो हम हमारे लंग से नहीं ले सकते। वो बस गिल्स क्या करता है? जो पानी में मौजूद जो ऑक्सीजन होता है उसे लेने का काम करता है बच्चों। लेकिन जो हमारे लंग्स है वो पानी का ऑक्सीजन नहीं रिस्पायर कर सकते बच्चों, इसलिए हम हवा का ऑक्सीजन रिस्पायर करते बच्चों। लेकिन बस हवा में ऑक्सीजन नहीं होता है बच्चों, वाटर में भी, पानी में भी ऑक्सीजन होता है बच्चों। और ये जो पानी में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनके गिल्स के थ्रू क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑन द स्किन। देखो बच्चों उनके बॉडी में जो गिल्स होते हैं, ये गिल्स उनके आंखों के पीछे थोड़ी इस जगह पर ऐसे प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो ऐसे खड़ी खड़ी रेखाएं दिख रही है आपको, ये क्या होते हैं? उसके प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये गिल्स होते हैं बच्चों। ये गिल्स के थ्रू ही वो ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम करते हैं। You may wonder how gills help in breathing. Gills are well supplied with blood vessels for exchange of gases. तो बच्चों आपको लगेगा कि ये गिल्स कैसे ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीद इन करते हैं बच्चों। तो ये जो गिल्स होते हैं वो बहुत ब्लड वेसल से भरे हुए होते हैं और ब्लड वेसल्स जहाँ मतलब ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं और ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज करने में बहुत ही उनको हेल्पफुल होते हैं। ब्रीदिंग और ऑर्गन्स इन फिश मतलब जो ब्रीदिंग फिश में जो ऑर्गन ब्रीथ करता है बच्चों इसे कहते हैं गिल्स। तो अभी उसके बाद है बच्चों 10.7 डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर। देखो बच्चों जो प्लांट्स है, हम प्लांट्स को क्या कहते हैं कि वो लिविंग थिंग है बच्चों। जो प्लांट्स है अपने पेड़ पौधे हैं वो नॉन लिविंग थिंग नहीं है, वो लिविंग थिंग है क्योंकि वो भी रेस्पायर करते हैं। येस, प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्न इन क्लास 6। देखो बच्चों आपने क्लास 6 में पढ़ा ही है कि जैसे अदर ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन करते हैं वैसे ही प्लांट्स भी जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बच्चों वो भी क्या करते हैं? हवा में से ऑक्सीजन लेने का काम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते। तो बच्चों आप कहते होंगे कि हमने पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो बच्चों येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन। लेकिन बच्चों वो उसके साथ ये भी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो ऑक्सीजन लेने का भी काम करते हैं और ऑक्सीजन के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का भी काम करते हैं। दे बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिजम्स। देखो बच्चों हमारे बॉडी में भी यही होता है। जो ऑक्सीजन हम जब बॉडी में लेते हैं, जब वो जो खाना हम खाते हैं वो ग्लूकोज को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बच्चों जो प्लांट्स है मतलब उसका स्टेम, रूट्स और जो उसके लीव्स है बच्चों, हर एक ऑर्गन उसका इंडिपेंडेंट है, मतलब इस किसी के और वो डिपेंड नहीं है। वो खुद का ऑक्सीजन खुद लेते हैं और खुद का कार्बन डाइऑक्साइड वो खुद छोड़ते हैं।
You have already learned in chapter 1 that the leaves of the plants have tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. देखो बच्चों, आपने फर्स्ट लेसन में ही पढ़ा कि जो पौधे को जो ऐसे पत्ते होते हैं उस पर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं बच्चों, और इसी छेद में से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब ऑक्सीजन अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है। ये जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं बच्चों, इनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। और इसी स्टोमाटा में से बच्चों जो गैसेस होते हैं वो एक्सचेंज होते रहते हैं। Like other living cells of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy. देखो बच्चों, जो other animals, हमारे बॉडी में भी बच्चों ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है? जो खाना हम खाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन होके वो अपना जो खाना है वो ब्रेक डाउन होता है और फिर उससे हमें एनर्जी मिलती है बच्चों। तो अदर ऑर्गेनिजम्स में भी बच्चों, प्लांट्स में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है? गैस एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि जो सनलाइट वो ले, जो वाटर वो ले, उसका ब्रेक डाउन होके फिर उनको एनर्जी जनरेट करने के लिए। रूट टेक्स अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। देखो बच्चों, जो ये पौधा है, ये पौधे के रूट्स उनका ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? जो मिट्टी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है बच्चों, उसमें से क्या करते हैं वो? सॉइल पार्टिकल्स में से भी उनको ऑक्सीजन मिलता है। तो जो रूट्स होते हैं बच्चों, वो उनके ज़मीन के अंदर से ही ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग का काम करते हैं। देखो ये बच्चों, रूट्स एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम दी सॉइल। देखो बच्चों, जो रूट्स है वो ज़मीन के अंदर से ऑक्सीजन कैसे, एयर कैसे एब्जॉर्ब करते हैं बच्चों? तो देखना आप, एयर स्पेसेस, ये क्या है? सॉइल पार्टिकल्स। ये सॉइल पार्टिकल्स ही ये रूट हेयर है, मतलब जो प्लांट्स के जो रूट्स हेयर होते हैं वो है बच्चों। और यहाँ पे क्या है? एयर स्पेसेस, मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स है। और जो सॉइल पार्टिकल्स है बच्चों, सॉइल पार्टिकल्स में जो जो छोटी छोटी जगह रहती है बच्चों, उसमें एयर प्रेजेंट होती है, और यही एयर के ये रूट हेयर क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करने का ये बच्चों काम कर लेते हैं। तो बच्चों, कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ ए पॉटेड प्लांट इन ओवर वाटर? देखो बच्चों, जो हमारे पास गमले होते हैं, हम क्या करते हैं? गमलों में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया तो क्या हो जाने लगता है? फिर धीरे धीरे वो गमले का पौधा सड़ने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो क्या हो जाता है बच्चों? अगर उसको बहुत ज़्यादा पानी दिया तो उसमें ऑक्सीजन का एयर, मतलब जो गैसेस होते हैं वो उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, और वो प्रेशर की वजह से क्या होता है? वो अपने जो गमले में जो पौधे हैं वो ख़राब होने लगते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट द रेस्पिरेशन इन ए वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। बच्चों, इस लेसन में आपने क्या पढ़ा? जो रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है वो आपने देखा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। एक बात बच्चों हमेशा ध्यान में रखना, रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है? विदाउट रेस्पिरेशन हम हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और अगर बच्चों हमारे बॉडी में अगर एनर्जी नहीं रही तो हम कुछ भी काम करने के लिए कैपेबल नहीं रहेंगे बच्चों। तो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम हमारा रेस्पिरेशन ही करता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमारा लेसन ख़त्म हो गया है। टुमारो आई विल गिव यू कीवर्ड्स ऑफ दिस लेसन। थैंक यू। सो यू रीड दिस लेसन टुडे। थैंक यू।